हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आधुनिक मैथ पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में चलेगा वृत्त की परिधि और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो इस पर जो एक वैज्ञानिक थे, जो मैथमेटिशियन थे, यूनानी मैथमेटिशियन थे, आर्किडिज्म। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने छोटे बड़े बहुत सारे वृत्त लिए और उन्होंने देखा कि मैं अगर वो क्या करते हैं, अगर वृत्त की परिधि और व्यास, ये वृत्त की परिधि होती है और जो केंद्र से होकर जो दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा केंद्र से होकर जाए तो वो हमारा क्या होता है, व्यास होता है। तो वृत्त की परिधि और व्यास का उन्होंने क्या निकाला, अनुपात निकाला। ठीक है, बटे परिधि बटे व्यास देखा, तो सब में देखा हर एक वृत्त में उसका मान क्या था, 22/7 आ रहा था। क्या था, 22/7, 22/7। तो ये 22/7 आया कैसे, देखो समझाने का बहुत तरीका होते हैं, लेकिन एक तरीका मैं ये समझाना चाहूंगा उस 22/7 आता कैसे है। तो हम क्या करते हैं, हम व्यास लेते हैं, व्यास व्यास लिया, व्यास को नाप लिया एक धागे से, व्यास की लंबाई का एक धागा लिया। ठीक है, एक धागा लिया और उस धागे को हमने इस पॉइंट पे रखा, एक सिरे को, उसको ऐसे ऐसे लपेटते हुए लाए यहाँ पे, मान चलो कि यहाँ पे आ गया दूसरा सिरा। तो ये इतना जितना व्यास है उतना ही लंबाई ये है। ठीक है, फिर उसको उठाया, यहाँ से हटाया, एक एक व्यास गिरा, एक व्यास की लंबाई यहाँ तक आ गई। फिर इसको उठाया, फिर यहाँ से लेके ऐसे चले और चल चलते कि यहाँ आ गया एक, मान के चलो यहाँ तक आ गया। और फिर उठाया, फिर उसको तीसरी बार उठाया, फिर तीसरी बार मान के चलो कि यहाँ आ गया। ठीक है, तो कितने व्यास हो गए, परिधि पर हमने अगर इतनी लंबाई की हमने 3 व्यास यूज हो गए यहाँ पर। ठीक है, और हमें एक गैप मिलता है, ये हमें गैप बचता है, ये वाला गैप, इतनी लंबाई का गैप। ठीक है, अगर हम अगर हम इस गैप को 7 बार ऐसे लिखें, 7 बार ऐसे, इस गैप को 7 बार लिखें, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे जोड़ें 7 बार, तो ये जो बन के आएगा ना, एक व्यास की लंबाई निकल के आएगा। ठीक है, तो एक व्यास बन जाएगा ऐसे, इतनी लंबाई के अगर 7 बार लिखेंगे तो एक क्या बनेगा, व्यास बनेगा, डायमीटर बनेगा। तो इससे ये निकल के आया, जो 7 गैप हैं वो 1 डायमीटर के बराबर होते हैं, 1 डायमीटर के बराबर होते हैं। तो इससे हम ये कह नहीं सकते कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या व्यास की लंबाई है, तो ये 7 गैपों से मिलकर बना है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक व्यास है, तो ये भी 7 गैपों से मिलकर बना है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक व्यास है, ये भी 7 गैपों से मिलकर बना है। ये एक गैप यहाँ है ही। तो वृत्त की अगर लंबाई की हम बात करें तो वृत्त की लंबाई कितनी होगी, देखो 7 और 7 14 और 7 21 और 1 22, 22 हो गया। तो वृत्त की परिधि क्या हुई, 22। और नीचे व्यास, और देखो ये भी तो व्यास है, ये क्या गैपों से मिलकर बना, 7 गैपों से मिलकर बना है, तो ये भी आ गया 22/7। ठीक है, तो ये क्या है, हर वृत्त पे उन्होंने यही कॉन्सेप्ट अपनाया और उन्होंने देखा कि हर वृत्त पे छोटा बड़ा लो, दुनिया का कोई सा छोटा बड़ा वृत्त लिया उन्होंने, लेकिन सब पे उसका वैल्यू क्या 22/7 आ रहा था। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, जब सबके लिए एक मान आ रहा, फिक्स मान आ रहा, कांस्टेंट मान आ रहा, अचर मान आ रहा है 22/7, तो यूनानी में लिखा है, जो ग्रीक जो अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ABCD अल्फाबेट्स होते हैं, तो ऐसे ग्रीक ग्रीक भाषा में क्या होता है, अल्फाबेट्स होते हैं, तो उन अल्फाबेट्स का एक पाई वर्ड यूज करते हैं उसमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इस 22/7 को पाई नाम दे दिया, 22/7 को पाई नाम दे दिया, और तभी से हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो परिधि हमें निकालनी हो, यहाँ से परिधि, और नीचे व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का आधा व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो ये 2r हो गया। पाई इसकी ये अब क्या होता है, ये पाई होता है। तो आपको ये पता लग गया होगा जो पाई क्या होता है। कोई क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है, पाई की डेफिनेशन अगर पूछा तो कैसे बताएंगे, पाई क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई क्या होता है, परिधि और व्यास का अनुपात होता है, रेशो होता है किसका, परिधि और व्यास का। तो यहाँ से परिधि आ जाएगी हमें निकल के, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 पाई r, तो ये क्या गई हमारी परिधि, क्या गई, वृत्त की परिधि आ गई। ठीक है, अब सुनो, अब थोड़ा सा अगर पूछो, अब दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को कि पाई क्या है। पाई क्या है, पाई जो है हमारा परिधि और व्यास का जो है रेशो है, किसका, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है पाई। ठीक है, अब इस पाई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये 22/7 किया देखा जाए तो लगभग में मान होता है, लगभग में मान होता है। पूछेगी इसका ये फिक्स पूरा पूरा मान होता है, नहीं, ये क्या होता है, इसका लगभग मान होता है, और इसको ये परमिशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि परिधि का फॉर्मूला कैसे होता है, पाई 2 पाई r होता है, कैसे है आपको पता लगा। पाई क्या होता है, पाई परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ठीक है, ये आर्किडिज्म जो यूनानी जो गणितज्ञ थे उन्होंने बताया इसके ऊपर। अब क्या है, जो भारत के आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है देखो पाई की वैल्यू तो ये हो गई 22/7। ठीक है, और पाई का मान एक और बताया था 3.1416।
ठीक है, उन्होंने बताया, आर्यभट्ट ने बताया था। ये किसने बताया था? भारत की आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन। उन्होंने बताया कि दशमलव लगभग शुद्ध दशमलव, उन्होंने बताया लगभग दशमलव के 4 अंक तक उन्होंने शुद्ध मान बताया, पाई का शुद्ध मान बताया, लगभग में 3.1416 बताया। ठीक है, और हम इसको पाई का मान इसमें लगभग में ये भी लेते हैं आजकल। ठीक है, तो पाई का मान ये हो गया हमारा, आर्यभट्ट ने बताया था ये। और ये क्या है? पाई का जो 3.14 जो मान होता है, ये कैसा होता है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये क्या होती है? ये परिमेय होती है वाई की वैल्यू, और ये क्या होती है? ये अपरिमेय होती है। क्या होती है ये? अपरिमेय। अपरिमेय, अपरिमेय मतलब इरेशनल। क्या होता है? इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो समझ में आया? परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? पाई इसमें यूज करते हैं, उस पाई की वैल्यू 2 होती है, 22/7। आर्किटिज्म जो यूनानी मैथमेटिशियन थे उन्होंने बताया। फिर उसके बाद भारत के जो मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने क्या है, पाई की वैल्यू पर काम किया। पाई की वैल्यू उन्होंने दी 3.1416, दशमलव के 4 स्थान तक उन्होंने मान बताया कि शुद्ध मान यहाँ तक है। तो वहीं से, इसी से हमें पाई का मान क्या आया था? 3.14। और इसको ये वैल्यू उन्होंने बताई कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये दशमलव में जाती है, लगभग में उन्होंने 4 स्थान तक शुद्ध मान लिया। ठीक है,